भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई। इसके बाद से अब कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी शशि थरूर का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से अमेरिका में भारतीय सामानों पर अब 18% टैरिफ लगेगा, जबकि अमेरिका ने दावा किया है कि इस डील से उसे नई दिल्ली को ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। वहीं इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18% करना पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन सरकार को इसकी डिटेल्स बतानी चाहिए। शशि थरूर ने अपने बयान में कहा कि मैं जानता हूं कि इसमें क्या है, विपक्ष सिर्फ क्लैरिटी मांग रहा है, हमें नहीं पता कि डील में क्या है। हमारे पास मिस्टर ट्रंप का ट्वीट और मिस्टर मोदी का ट्वीट है। क्या यह संसदीय लोकतंत्र में काफी है? क्या भारत सरकार को आकर देश के लोगों को यह नहीं बताना चाहिए कि डील में क्या है? ट्रंप कह रहे हैं कि यह कृषि के लिए है, तो भारतीय किसानों की सुरक्षा क्या होगी? ट्रंप 500 अरब डॉलर का जिक्र कर रहे हैं। हमारा कुल इंपोर्ट बिल 700 अरब डॉलर है। क्या हम दूसरे देश से खरीदना बंद कर देंगे? वैसे तो कई मुद्दों पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले शशि थरूर ने अब इसे लेकर सवाल उठा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जब भारत सिर्फ अमेरिका से ही 500 अरब डॉलर का व्यापार करेगा, खरीदेगा, तो क्या बाकी दुनिया से आयात बंद कर देगा? कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान के अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस डील को लेकर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि ये डील दबाव में की जा रही है। तो इस वीडियो में आपको राहुल गांधी का पूरा बयान आपको सुनाते हैं। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है।